आउटसाइड नाम की मूवी है, ज़ॉम्बी वाली मूवी 2024 में रिलीज हुई है, रेटिंग 5.1 है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैंने क्यों देखी, सोच रहा हूँ नेटफ्लिक्स में मूवी, मेरे पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है और वसूल तो करना पड़ेगा, लेकिन यार मैंने सोचा क्यों देख ली यार, लेकिन क्या करें यार, मजबूरी है यार, वो बार बार कुछ मूवियाँ सामने आती है तो मैं देखनी पड़ती है, तो मैंने देख ली। ज़ॉम्बी वाली मूवी इसमें क्या है कि एक फैमिली है, दो बच्चे हैं, एक हस्बैंड और वाइफ है, वो जाते हैं, यानी कि सब जगह पे वायरस फैल गया है, ज़ॉम्बी बन गए, तो वो सोचता है बंदा कि चलो मैं पुराने घर पे जाता हूँ, लेकिन पुराने घर पे जाने के लिए वो डरता है क्योंकि उसके साथ कुछ यादें जुड़ी हुई है। एक्चुअली उसकी यादें ये है कि उसका बाप उसको मारता था, कुछ लफड़ा भी हो गया बचपन में, तो वो अपने पुराने घर जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मजबूरी थी, सब जगह ज़ॉम्बी है तो वो चले जाता है। और वहाँ पे हम इस मूवी में देखते हैं कि उसकी बीवी है जो उसका मुंह उतरा हुआ है, स्टार्टिंग से ही वो हमें देखने को मिलता है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है और हमें को देखने को मिलता है और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है कि मुश्किल वक्त में हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, कुछ बातें बच्चों को नहीं बतानी चाहिए। और क्या होता है कि ये लोग झगड़ते रहते हैं, हस्बैंड वाइफ है ना, कुछ बातें उन लोगों की होती है लेकिन फिर भी ये लोग बता देते हैं, भाई बच्चों को इन सब से दूर रखो, ऐसी कंडीशन में तुम उनको डरा रहे हो। इनका लफड़ा क्या होता है पता है कि जो एक बेटा दो बच्चे हैं, लेकिन दोनों बच्चों का बाप अलग अलग है, समझ रहे हो ना। छोटा बच्चा ही इसका है जो, और जो बड़ा बेटा है वो उसके चाचा का है, इसी वजह से उसका हस्बैंड का इस बीवी से भरोसा उठ गया और बस वही से लफड़े चल रहे हैं। लेकिन आगे जाके देखते हैं कि बस वो बंदा क्या करता है, अपनी बीवी बच्चों को घर में एक तरह से कैद कर देता है, यानी कि चलो तुम रोक डाल देता है कि नहीं अब तुम्हें नहीं जाना चाहिए बाहर, तुम अंदर हो, सेफ रहो, बाहर बहुत खतरा है, ऐसे पूरे घर को कवर कर देता है लकड़ियों से और वो स्ट्रिक हो जाता है। वो अंदर तो सेफ है, नो डाउट, चलो पानी है, बिजली है, लेकिन वो क्या उसकी बीबी जाना चाहती है। वो पहले भी उसको हस्बैंड को छोड़ना चाहती थी, वो जब छोड़ने वाली थी तब ज़ॉम्बी अटैक हो गया, लेकिन अब उसकी वजह से छोड़ नहीं पाई और वो छोड़ के जाना चाहती थी वो उसके भाई के पास, समझ रहे हो ना जो लफड़ा, समझ जाओ। वो जाना चाहती थी नॉर्थ में, अगर कोई कैंप हो तो वहाँ पे कोई बचा ले, लेकिन वहाँ पे एक फौजी आता है, बताता है नो कि कैंप सुरक्षित है, लेकिन अब वो भी सुरक्षित है नहीं है, आगे जाके सच सुरक्षित है, जो भी कुछ है नहीं सुरक्षित है, हाँ है शायद है। और वो फौजी आता है, वो अपने घर पे रखता है, लेकिन इसका वो पागल हो गया है उसका हस्बैंड, वो फौजी को मार देता है और बीबी और बच्चों को कैद कर देता है। बड़ा बेटा होता है वो तो भाग गया कि नहीं अब तो मैं कैसे भी करके मैं निकलूंगा, जो अपने बाप के साथ हुआ है वो अब हमारे साथ कर रहा है, तो वो भाग जाता है। वो छोटा बच्चा, माँ बची, तो अब वो घर में रहते नहीं, ये बंदा कैद कर देता है, लेकिन कैसे भी करके बाहर निकलते हैं। जो उसका अंकल होता है वह ज़ॉम्बी बन के आ गया होता है, मार देते, लेकिन वो काट लेता है उसको भतीजों को। तो लास्ट में ऐसा मोमेंट आता है कि माँ करे भी तो करे क्या, तो वो अपने बच्चे का हाथ काट देती है और ऐसे अपने बच्चे की जान बचा लेती है और लास्ट में उसका हस्बैंड मर जाता है। ज़ॉम्बी वाली कहानी खत्म हो गई। मैं फिर भी लास्ट में सोचता रहा क्यों देखी, नहीं देखनी चाहिए थी, मुझे ऐसी मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कैसी मूवी की नहीं, ऐसी बाहर की मूवियाँ मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं, बाहर की यानी कि ये जो फिलीपींस की, इसकी लैंग्वेज फिलीपींस है, फिलीपींस कंट्री में रिलीज वो वहाँ पे बनी हुई है। ऐसे जो टॉर्चर वाली ये मूवी है ना, जहाँ पे किसी को किडनैप किया गया, टॉर्चर को, लास्ट में बस उसको मरना ही है, दुखी हो, कुछ नया एक्शन ना हो, तो ऐसी मूवियाँ मेरे को नहीं पसंद। फिर भी मैंने यार सामने थी तो मेरे को मजबूरन में देखनी पड़ी। आपको वीडियो पसंद है लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और हाँ, मूवी मत देखना भाई, अगर तुम्हें देखने तो जाओ देख लो, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो, और कुछ नहीं करना।